नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। हम लोगों को जो है, हम लोगों के लिए या जो भी लोग बुद्धनुस्मृति का अभ्यास करते हैं या जो भी लोग बुद्ध से श्रद्धा करते हैं, उनके लिए अत्यंत ज़रूरी है कि वह सुबह, शाम, दोपहर या दिन में कई बार इस बात का ज़रूर अभ्यास करें, इस बात का ज़रूर स्मरण करें, इस बात को ज़रूर सोचें कि हम जो है किसकी शरण में हैं? बुद्ध की। हम बुद्ध की शरण में हैं, धम्म की शरण में हैं, संघ की शरण में हैं। और इसीलिए इन बातों को 3 बार भी कहा जाता है कि दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। यानी अगर पहली बार में चूक हो जाए, पहली बार में अगर ये बात न समझ में आए कि हम बुद्ध की शरण में हैं, धम्म की शरण में है, संघ की शरण में है, तो पहली बार अगर चूक हो जाए तो कम से कम दूसरी बार चूक ना हो। इसलिए दूसरी बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी अगर चूक हो जाती है तो तीसरी बार चूक ना हो। जरूर जो है हमें इसका खूब स्मरण होना चाहिए कि हम बुद्ध की शरण में हैं। और जब हम इस बात का स्मरण करेंगे, जब हमें ये बात हमें पता होगी, तो उस समय हम जैसे जैसे बुद्ध बताएंगे, जैसे जैसे बुद्ध का धम्म बताएगा, वैसे वैसे हम आचरण करेंगे या हम वैसे वैसे आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जब हम बुद्ध की शरण में नहीं हैं, जैसे अन्य लोग हैं जो लोग बुद्ध की शरण में नहीं हैं, धम्म की शरण में नहीं हैं, यानी इन 3 शरण में नहीं हैं, तो उन्हें हम उपासक भी नहीं कहेंगे। और जो उपासक होता है, गृहस्थ होता है, उपासकों गृहस्थों में अंतर होता है। गृहस्थ ऐसे होते हैं जो रात दिन काम भोग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, मोह में, माया में, मत्सर में, उनका जीवन रात दिन इसी में लगा रहता है। खाने पीने, जोड़ने बटोरने, ये गृहस्थों का काम है। लेकिन जो उपासक होते हैं, इसलिए उन्हें उपासक कहा जाता है क्योंकि वो शरण में गए होते हैं बुद्ध धम्म संघ की। जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में नहीं गया है, उसे हम उपासक भी नहीं जाने।
और जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में गया है तो अब वो मनमानी नहीं कर सकता, मनमर्जी नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं मेरे मन में जो आता है मैं करता हूँ, तो तुम्हारे मन में कोई बहुत उच्च विचार थोड़ी आएंगे, क्योंकि तुम जिन परिवेश में रहते हो, जिन जगहों पर रहते हो, वो बहुत उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही है। तो तुम्हारे मन में भी जो विचार आते हैं, जिन परिवेश में रहते हो, उनके कारण तुम्हारे मन में भी जो विचार है बहुत उच्च विचार नहीं आएंगे। इसलिए अगर तुम अपने मनमानी ही करोगे तो मनमानी करने वाला व्यक्ति संसार में फंसता है। संसार कहें तो दुख, दुख कहें तो संसार। तो मनमानी करने वाला व्यक्ति दुख में पड़ता है, संसार में पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मनमानी ना करके उसने ठान लिया है कि अब मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करता था किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में मनमानी आचरण न करते हुए जो बुद्ध ने कहा है, जो धम्म में बातें हैं, जो धम्मानुकूल बातें हैं, जो हमारे जो है गुरुजन, भिक्षु या बड़े जन, जो लोग धम्म अनुकूल बातें बताते हैं, अब हम उस पे चलेंगे। और जब हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तब वही हमारा मन निर्वाण की तरफ गमन करता है। जब जब सोचे कि हमें दुख मिल रहा है या संसार हमारा बढ़ रहा है, तो समझें कि हम मनमानी कर रहे हैं। और जब जब ये समझें, ये देखें कि अब हमें जो है शांति मिल रही है, अब हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, अब हम बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी स्थिति के, घटना के हम आनंदित हैं। हम और किसी व्यक्ति का, वस्तु का सहारा नहीं ले रहे हैं। हम केवल स्वयं में आनंदित हैं। हम केवल त्रिरत्नों से यानी बुद्ध धम्म संघ से आनंदित हैं। तो सही मायने में वो बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है। तो इसलिए सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए, जो लोग निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग जो है परम सुख के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अन्यथा बाकी सारी बातें आपको संसार में ही चल करके मिल सकती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जो है लोकोत्तर सुख यानी संसार से ऊपर के सुख की, संसार से अलग हट करके जो सुख है उसकी जब भी कोई प्राप्ति करेगा, तो उसको धम्मानुसार चलना पड़ेगा, उसको बुद्ध के अनुसार चलना पड़ेगा। तो निरंतर हमें इस बात का बोध रहे कि हम बुद्ध की शरण में हैं, और सुबह से शाम तक कई बार बुद्धानुसति का अभ्यास निरंतर रहे। और ऐसा मानना चाहिए कि बुद्ध ही हमारे प्राण हैं, बुद्ध ही हमारे जीवन है, बुद्ध ही हमारे धन है, बुद्ध ही हमारे सब कुछ हैं। जब हम छोटी छोटी बातों को न पाने के लिए आतुर होंगे, उनको छोड़ देंगे, जो छोटे छोटे सुख हैं उन्हें छोड़ देंगे, तब जाकर के जो परम सुख है जिसको बुद्ध ने बताया है, जिसको अन्य अरहत भिक्षुओं ने बताया है, तब जाकर के हम उस तरफ जाते हैं। तो इन धर्मों तक, इन बातों तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा उचित माध्यम होता है या सबसे बड़ा जो सहायक माध्यम होता है, आप समझ लीजिए कि कितना भी आदमी एक तरह से जो है अन्य कार्य करे, दानों का अभ्यास करे, शील का अभ्यास करे या समाधि का भी अभ्यास कर रहा है, तो जितना भी आदमी इन बातों का अभ्यास करता है, इनके अभ्यास से जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति होती है अच्छे मित्रों की, कल्याण मित्रों की। इनके अभ्यास से जो प्राप्ति होती है वो ऐसी प्राप्ति होती है कि जो हमें सद्गति, सद्मार्ग पर ले जाए। और जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, तब हमारा जो है जो दूसरी प्राप्ति होती है वो उन अवस्थाओं को लिए होती है। तो इसलिए ये बात निरंतर समझे कि हमें अपने साथ भी नहीं रहना है, हमें बुद्ध धम्म संघ
और जो हमारे कल्याण मित्र हैं, जो गुरुजन हैं, उनके साथ रह कर के ही ये बातें सिद्ध हो सकते। बाकी जो आपके आस पास पड़ोस में जो भी दोस्त मित्र हैं, उनके साथ मैत्री तो ठीक है, लेकिन वो आपको संसार की तरफ ही ले जा सकते हैं, निर्वाण की तरफ नहीं। तो ऐसे में जो उपदेश हैं वो बहुत सहायक होते हैं। कालेन धम्म श्रवणं, यानी समय समय पर धर्म का श्रवण करना। तो हम आप लोगों को जो बता रहे थे अभी, महाशुपिन जातक के बारे में बता रहे थे, जिसमें 6 स्वप्नों के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम 7वें स्वप्न के बारे में चर्चा करते हैं और इससे आगे जो स्वप्न है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो राजा 16 प्रकार के स्वप्न देखता है और उससे भयभीत होता है, तो बुद्ध के पास जाता है। पहले अन्य ब्राह्मणों के पास जाता है, तो वो अपने भोग विलास के लिए या अपने सुख के लिए राजा को फंसा देने की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध जो है राजा के सुख के लिए, राजा के शांति के लिए उसके सपनों के का जो है निवारण बता रहे हैं। जिसमें 7वां है कि वो राजा बुद्ध से कहता है कि एक आदमी रस्सी बट बट कर पैरों के नीचे रखता है ना। एक आदमी क्या करता है, रस्सी बट बट कर पैरों के नीचे रखता है। उसके बैठने वाले आसन के नीचे एक भूखी गीदड़ी उस आदमी के अज्ञान में उस रस्सी को खा रही थी। मैंने ऐसा स्वप्न देखा। ये मेरा 7वां स्वप्न है। स्वप्न समझ में आ रहा कि एक आदमी जो है रस्सी बट रहा है, रस्सी बना रहा है ना। और रस्सी बना रहा है तो वो अपने पैरों के नीचे, यानी जो जिस आसन पे बैठा है उसके नीचे वो रस्सी रखी हुई, उसके नीचे जो है एक भूखी गिदड़ी बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, रस्सी खा रही है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि राजन, इसका भी फल भविष्य में होगा। क्या फल होगा? भविष्य में स्त्रियां, ये जो है स्त्रियों के बारे में इसमें बताया है कि भविष्य में स्त्रियां पुरुष लोभी होंगी। और पुरुष लोभी का मतलब कि किसी जो है ये जो धम्मचारिणी है, ये उन लोगों के लिए बात नहीं है। लेकिन जो धम्मचारिणी नहीं रहेंगे, धर्मानुसार जीवन जिनका नहीं रहेगा, जिन्हें लगेगा कि जो है यही सब जो है सुख है, इसी में जो है आनंद है, तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं भविष्य में। यानी पुरुष लोभी मतलब कि किसी एक पुरुष से संतुष्टि नहीं। और शराब लोभी, यानी शराब भी पिएंगे। आभरण लोभी, विचरण लोभी। विचरण लोभी बोले तो आभरण लोभी बोले तो ये अपने आप को खूब सजाना संवारना। विचरण लोभी बोले तो घूमने जैसा, यानी कि इधर घूमना, उधर जाना, इधर जाना। कई बार पति पत्नी में इसी बात के लिए झगड़ा हो जाता है कि वो उनको कहीं घुमाने नहीं ले जाते। इस बात से ही झगड़ा हो जाता है कि कहीं घुमाने नहीं ले जाते, इधर नहीं। और कई बार झगड़ा खत्म करने के लिए बेचारे पति लोग घुमाने भी ले जाते हैं। तो विचरण लोभी, लौकिक वस्तुओं की लोभी तथा दुश्शील और दुराचारिणी होगी। स्त्रियों के बारे में बताया गया। वे स्वामी के खेती द्वारा बड़ी कठिनाई से अर्जित किए गए धन को अपने जो है जारों के साथ सुरापान कर माला गंध विलेपन लगा। वे घर के अंदर के अत्यंत आवश्यक कार्य का भी ध्यान न रखकर घर की चहार दीवारी के ऊपर
छिद्रों तक में से अपने जार की संतुष्टि हेतु देखकर कल बोने के लिए रखे बीज को भी कूट कर उसका यवागु भात खा जाएंगे आदि बनाकर उड़ा देंगे, खा जाएंगे। और ये बात वैसे ही हो गई जैसे कि वह पीढ़े के नीचे जो है पड़ी, यानी उस आसन के नीचे पड़ी भूखी गीदड़ी बट बट कर पैरों के तले रखी गई रस्सी को इसमें से रस्सी को खा जाती है। ये शायद अप्रासंगिक लगे, लेकिन ये हो ही रहा है। और अभी तो ठीक है, जैसे जैसे धर्म का और लोप होगा, जैसे जैसे धर्म का और लोप होगा, ऐसे ऐसे सारी बातें और आगे दिखाई देंगी। अभी अभी कभी कभी पता चलता है कि कोई जो है अपने जार बोले तो जैसे एक पति होता है एक पत्नी के लिए भी है, यानी स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए। एक पति होता है और एक उसका उपपति होता है जैसे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष। तो ऐसे एक पति होते हैं और एक उपपति होते हैं, ऐसे एक पत्नी होती है और एक उपपत्नी होती है। तो जो पति हैं उनसे भी काम चलता है, जो उपपति हैं उनसे भी काम चलता है। जो पत्नी है उससे भी काम चलता है, जो उपपत्नी है उससे भी काम चलता है। तो ये जो उपपति और उपपत्नी है, इनसे जीवन नरक हो जाता है। जब भी जिस घर में ऐसी बातें अगर समाहित हो जाती है या होती हैं तो समझ लीजिए कि उसका जीवन नरक। इसमें बताया गया है कि जो पत्नियां हैं यानी स्त्रियां हैं, वो अपने जो है उपपति को देखने के लिए दीवाल में छेद तक कर डालेंगी, दीवाल में छेद करके फिर उसको जो है देखेंगी। और अपने घर में जो अनाज बोने के लिए रखा गया है ना, उसको भी वो कूट के पीस करके यवागु भात जो भी है उसको भी वो बना करके खा जाएंगे। और जो भी बड़ी मेहनत से जो है कमाया जाएगा धन, उसको भी वो उड़ा देंगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी तो ठीक है, भविष्य में इससे भी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो ये राजा का कौन सा प्रश्न था? 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न फिर राजा बुद्ध बोलते हैं कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा आने वाले समय में होगा। आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती भी हैं। 8वां उसका स्वप्न था कि राजद्वार पर अनेक रिक्त घटों के मध्य रखा एक पूर्ण विशाल घट देखा। चारों वर्णों के जन चारों दिशाओं से तथा चारों अनुदिशाओं से घड़ों में जल डालकर उस पूर्ण घटकों को ही भरते। लबालब भरा पानी किनारों पर से उतारकर गिरता था, फिर भी बार बार उसी में पानी डालते। रिक्त घटों की ओर कोई देखता तक न था। राजा बोलते हैं कि मेरा 8वां स्वप्न था। बुद्ध बोलते हैं कि इसका भी फल भविष्य में होगा। भविष्य में लोक की अवनति होगी, धर्म की अवनति होगी। राष्ट्र हित में राष्ट्र सार रहित हो जाएगा, यानी ये जो देश है वो सार रहित हो जाएगा। इसमें कोई सार की बात, सत्य की बात नहीं रहेगी। राजा दुर्गत और कृपण हो जाएंगे, यानी राजा दुष्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आज आपको देखने को मिलता है कि राजा क्या हो जाएंगे? दुष्ट हो जाएंगे। और ऐश्वर्यशाली माने ये ऐश्वर्यशाली भी हो जाएंगे। और जो उसके कोष में जो केवल 1 लाख कर सापड़ होंगे, इस प्रकार
दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। सब जनपदवासियों को अपना ही काम कराएंगे। पीड़ित मनुष्य अपने काम काज छोड़कर राजाओं के लिए पूर्व अन्न बोते रहेंगे, रक्षा करते रहेंगे, काटते रहेंगे, दवाई देते रहेंगे, ऊख की खेती करते रहेंगे, यंत्र बनाते रहेंगे। यानी देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, सब लोग भयभीत है कि नहीं? भयभीत है, डरे हैं, है ना, और दुखी हैं, मर रहे हैं, है ना, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? राजा के लिए, यानी प्रधानमंत्री के लिए। ये सब के बावजूद भी उसका कोष भरा जा रहा है, उसको सारी चीजें दे रहे हैं, समझ रहे? और ये ऐसा ही होगा। और कितनी भी भयानक परिस्थिति आ जाए, इन्हीं से कर भी लिया जाएगा, समझ रहे? आज हम लोग जो है हर जगह पे कर दे रहे हैं, जबकि और लाभ कुछ भी नहीं, लेकिन केवल जो है हम उनको कर ही दे रहे हैं। दवाइयाँ भी इन्हीं के लिए बनाना पड़ेगा, है ना, जितने भी काम हैं ये सब इन्हीं के लिए करना पड़ेगा। तो ये अब ये लोग राजा लोग हैं, फिर भी इनका घड़ा भरा है, फिर भी इन्हीं के घड़े में भरा जा रहा है, और फिर इन्हीं के घड़े से लब भर करके वो पानी बाहर आ रहा। यानी ये लोग माला माल हो रहे हैं, जो गरीब है वो कंगाल हो रहे हैं। ये स्थिति है कि नहीं है? ये भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये हमारे समय में नहीं, आने वाले समय में होगा। कब होगा? जब जो है, अब आप समझिए कि किसान आंदोलन में खड़े हो गए, है ना, जबकि और किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, अन्य लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग आंदोलन में खड़े होकर के इनके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, समझ रहे? तो अगर उन्हें इनसे सुख शांति मिलती तो वो इस तरह का काम थोड़ी करते। तो जब ये किसानों तक को भी नहीं बख्शे, उन्हें भी जो है अपने लोभ और लालच के चलते उनको भी इन्होंने दुख दे डाला। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये भी भविष्य में ही इसका फल होगा। आगे है कि आगे बताते हैं, मेरा 9वां स्वप्न है कि 5 वर्ण पद्मों से आच्छन्न। पद्मों बोले तो क्या होता है? पद्म का मतलब होता है कमल, और पद्म बोले तो बहुत सारे कमल। तो पद्मों से आच्छन्न गंभीर सब और तीर्थ वाली एक पुष्करणी देखी। पुष्करणी बोले तो तालाब, चारों ओर से द्विपद चतुष्पद, द्विपद माने 2 पैरों वाले, चतुष्पद माने 4 पैरों वाले, उतर करके उसमें पानी पीते थे, और उसके मध्य गहराई में गंदा पानी होता था। किनारे पर द्विपद चतुष्पद के आने जाने से साफ स्थान में मैंने शुद्ध स्वच्छ और तथा साफ ही देखा। ये मेरा 9वां जो है स्वप्न है। बुद्ध कहते हैं कि इसका भी फल भविष्य में होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे, पक्षपात पूर्वक राज्य करेंगे, धर्मानुकूल न्याय नहीं करेंगे, रिश्वत लेने वाले होंगे, धन का लोभ होगा यानी गहरी आसक्ति, और राष्ट्र के प्रति उनकी मैत्री नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, निर्दयी होंगे, कठोर होंगे। ऊख के यंत्र में ऊख की गांठ के समान, जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे ऊख पेरा जाता है ना, है ना, ऊख पेरा जाता है उसमें डाल करके मशीन में, ऐसे ही राजा लोग इंसानों को पेरेंगे। किसमें? मशीन में डाल करके। कौन सी मशीन में? अभी पेर रहे हैं नहीं, जो एक कोरोना काल चल रहा है। अब सोचो कि इतनी भयानक परिस्थिति में भी पैसे इन्हीं से वसूल कर रहे हैं, और 1-2 है ना, 1000-2000 की बात नहीं है, यहाँ बात कौन सी, लाखों करोड़ों की बात हो रही है। तो ये पेर ही रहे हैं। यानी जैसे ऊख को ये पेरते हैं, वैसे मनुष्य को पेर करके ये नाना प्रकार के टैक्स लगा देंगे। देखो इसमें पूरा एकदम अच्छे से लिखा गया है, टैक्स लगा देंगे। हाँ, जो हो रहा है वही तो लिखा है
ये भगवान बुद्ध उस समय बताए। तो नाना प्रकार के टैक्स लगा देंगे। अभी देख रहे हो कैसे कैसे टैक्स लगा दे रहे हैं। किसानों के जो ये अनाज का जो सिस्टम है, पैदा करेंगे किसान, मेहनत करेंगे किसान, और इनका बाजार रहेगा, इनके बाजार में ले जाके बेचेंगे, और वो बोली कौन लगाएगा? ये लोग, समझ रहे हैं? ये लोग बताएंगे कि तुम्हारे अनाज की कीमत कितनी है, किसान नहीं बता सकता। तो ये इतनी जो है भयानक परिस्थिति है। फिर ये लोग वो खरीद करके फिर उसको कैसे बेचेंगे? जब सब आपसे खरीद लेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, फिर आपको ही ये कितने जो है महंगे से महंगे दामों में ये किसानों को देंगे। तो समझ रहे? तो टैक्स लगाकर धन ग्रहण करेंगे, और मनुष्य टैक्सों से पीड़ित होकर के, यानी इससे कर से उस समय कर बोला जाता था, अभी इसको टैक्स बोल सकते। हाँ, कर वसूले। तो मनुष्य जो है टैक्स से पीड़ित होकर के, कर से पीड़ित होकर के कुछ भी ना देने में असमर्थ हो जाएगा, और असमर्थ होकर के जो गांव है, निगम है, उसको छोड़ करके जो सीमांत है, यानी जंगल है, इधर उधर जा करके बसेगा। समझ रहे? हमारे जैसे तो सीमांत में जाकर के रहने लगेंगे, और मध्य देश यानी जो बिहार है, जो बीच बीच के जगह है वो शून्य हो जाएंगे, और जो ये ऐसा है कि जैसे घना बसा पुष्करणी बीच में गंदा हो गया और किनारों के ऊपर साफ हो गया, ये इस तरीके से है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इससे भी तुम्हें कोई जो है भय नहीं है। आगे क्या? आगे 10वां स्वप्न कि एक देगची में पके हुए भात को कच्चा देखा। देगची बोले तो क्या होता है? गंजी होती है। अच्छा, तो एक देगची में पके हुए भात को कच्चा देखा, बांट कर तीन प्रकार से पकाया गया। एक को बहुत कच्चा है, एक ही में पक रहा है, एक बहुत कच्चा है, एक अध कच्चा है, और एक भली भांति पका हुआ है। राजा बोलता है ये मेरा 10वां स्वप्न है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इसका भी भविष्य में ही फल होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे, उनके अधार्मिक होने से राज कर्मचारियों को और जो ब्राह्मण गृहपति हैं, है ना, जो है राजा अधार्मिक हो जाएगा तो उससे जो बाप रे, इसमें तो बहुत ही लिखा गया है। श्रमण ब्राह्मण तक मनुष्य अधार्मिक हो जाएंगे। श्रमण बोले तो जो ये श्रमण परंपरा, चाहे जैन हो चाहे जो है बौद्ध हो, ये सब भी क्या हो जाएंगे? अधार्मिक हो जाएंगे। और उससे उनके आरक्षक देवता, यानी जो देवता है जो रक्षा करते हैं, वो लोग भी बलि ग्रहण करने वाले देवता भी क्या हो जाएंगे? अधार्मिक हो जाएंगे। जब ये जो है ब्राह्मण तो अधार्मिक है ही है, बहुत समय से अधार्मिक है, श्रमण भी क्या हो जाएंगे? अधार्मिक होंगे। और अधार्मिक होंगे तो जो इनके देवता हैं, जो इनकी रक्षा करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? अधार्मिक हो जाएंगे। और अधार्मिक राजाओं के राज्य में विषम कठोर हवाएं चलेंगी। आज हवा कौन सी चल रही है? अच्छी हवा चल रही? आज हवाओं में भी क्या है? जहर है। घोल कर इस हवाओं में जहर आज लोग मुंह बाने बाने फिर रहे है ना। इस जो है ऐसा हो सकता है। तो हवाएं जो है कठोर चलेंगी, विषम चलेंगी, उनसे आकाश स्थित विमान भी कंपित हो जाएंगे। आकाश में स्थित विमान क्या है? आकाश में बहुत सारी चीज़ें, ग्रह उपग्रह, छोटे छोटे कृत्रिम चीज़ें बना बना करके भेजी गई हैं, ये भी कंपित होंगी। बहुत कुछ आकाश में पड़ा है जो दिखाई नहीं देता, और वो सब कंपित हो जाएगा। उनके कंपित होने से फिर देवता क्रोधित हो जाएंगे
देवता क्रोधित हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होने देंगे। बरसने पर भी एक समान वर्षा न होगी, यानी वर्षा होगी भी तो एक समान वर्षा नहीं होगी। बरसने पर भी सब जगह कृषि कर्म बुवाई के लिए उपकारी नहीं रहेगा। बारिश तो होगी लेकिन जो किसानों के लिए है वो उपकारी नहीं रहेगा। जैसे राष्ट्र में उसी प्रकार जनपद ग्राम में भी तालाब तथा सरोवर भी प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर निचले हिस्से में न बरसेगा, निचले हिस्से में बरसने पर ऊपर वाले हिस्से में न बरसेगा। एक हिस्से में अधिक वर्षा होगी, कृषि नष्ट हो जाएगी, और एक हिस्से में वर्षा का अभाव हो जाएगा तो वहाँ भी कृषि नष्ट हो जाएगी। यानी एक तरफ बारिश हो रही है उससे खराब, और इस तरफ बारिश हो ही नहीं रही है उससे खराब। और एक हिस्से में खूब वर्षा होगी, अच्छी खेती होगी, कहीं कहीं अच्छी खेती होगी, कहीं कहीं बारिश होगी ही नहीं तो खराब हो जाएगी खेती, कहीं कहीं बारिश हो गई तो खराब हो जाएगी खेती। इस प्रकार एक ही खेती में 3 प्रकार की बातें मिलेगी। समझ रहे? एक ही तरह की खेती में 3 प्रकार की बातें मिलेंगी। एक जगह पानी बरस रहा सब खत्म, एक जगह पानी नहीं बरस रहा सब खत्म, और एक जगह ठीक से पानी बरस रहा तो वहां से ठीक से क्या हो रही है, फसल हो रही है। ऐसा ऐसा होगा। ये तो सब अभी के लिए है, अभी के लिए है, ये सब अभी के लिए ही है, अगले वाले अभी के लिए है, और आने वाले में भी ये चलता ही रहेगा। ये सारी चीजें आगे भी चलती रहेगी। वो नहीं कहते कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो ये कलयुग बिलयुग ये लोगों को कुछ पता वता तो है नहीं, इधर ही से सारी चीज़ें तो ये सब लिए हैं। समझ रहे हैं? सारी बहुत सारी चीज़ें ये सब चोरी किए हुए हैं बौद्ध ग्रंथों से, तो लोगों ने चोरी किया हुआ है। इनके पास तो कुछ अपना है नहीं कोई भी सिस्टम, सारी चीज़ें चोरी चोरी करके अपनी अपनी मुहर लगा दिए हैं। ये सारी चीज़ें तो पता ही चलती है। आगे है तो और दूसरी चीज़ की एक तरह से जो ये कलयुग चल रहा है, ये कल कारखाने का युग चल रहा है, इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं, कलयुग। कलयुग मतलब कल कारखाने का युग, यानी बोले तो कलयुग। तो ये इन लोगों के लिए भी कलयुग है, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर हम लोगों के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी कलयुग है, क्योंकि अभी सब ज्ञानी ध्यानी हो रहे हैं ना, इसलिए उनको समस्या हो रही है, इसलिए उन लोग इसको कलयुग बोलते हैं। और ज़्यादातर जो गलत बातें गलत विचार ये लोग करके, इसका भी परिणाम होता है ना। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं वो प्राणी हिंसा नहीं करते। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं से मानते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, और शराब नहीं पीते, इन सारी चीज़ों से बचते हैं। और यकीन मानो इन्हीं लोगों से धरती है। समझ रहे? जो अच्छे लोग हैं उन्हीं लोगों से धरती है। अब एक घर में सब लोग कमाते हैं क्या? नहीं कमाते, कोई एक ही कमाता है, बाकी सब लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसे ही जो लोग हम नहीं कहते कि केवल जो है बौद्धों में ही ये लोग होंगे, ये लोग कहीं भी हो सकते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोगों से ही वो अन्य धर्मों में भी हैं अच्छे लोग। समझ रहे हैं? तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोगों से ही ये धरती क्या हुई है, ठीक ठाक बनी हुई, टिकी हुई है। अन्यथा बहुत जल्दी ही इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और होगा ही। आगे क्या है, विनाश तो धरती का होगा ही, ऐसा तो नहीं है विनाश नहीं होगा। लेकिन जो विनाश 100 साल, समझ रहे हैं, 1000 साल और कुछ साल बाद होता, वो ये महापुरुष लोग अभी कर देंगे। इतना बम बारूद बनाया गया है, इतना बम बारूद बनाया गया है कि इस पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है, इतना बम बारूद मौजूद है। ये दुनिया ही किसके ढेर पे खड़ी है, बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक बार अगर, अभी तो ये युद्ध चल रहा है, ये एक तरह से जैविक युद्ध चल रहा है,
ये जो कोरोना वोरोना चल रहा है ना, ये कोरोना का केवल नाम है, समझता तो है कुछ, ये एक तरह से युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, और इस युद्ध में विजयी होना ये जो है कठिन काम है। और ये एक तरह से युद्ध चल रहा है, परीक्षण चल रहा, ना जाने क्या क्या 4G 5G ये सब परीक्षण कर रहे हैं। बताओ हैं, मंगल ग्रह पे लोग मंगल ढूंढ रहे, जो है क्या करते हैं, मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं, और इसी धरती पर ये लोग मंगल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि धरती पर ही मंगल कर लेना चाहिए। चांद पे जा रहे हैं, धरती पे खुद ही चांद बनाना चाहिए, सुख शांति से रहना चाहिए, लेकिन भयानक। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आगे आने वाला समय और भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। इसलिए क्या करने लेना है, इसलिए ये परिस्थिति आई नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकाल आने से पहले, विश्व युद्ध होने से पहले, बूढ़ा होने से पहले, रोगी होने से पहले, मर जाने से पहले तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, निर्वाण गति को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर तुम लोग निर्वाण गति को नहीं प्राप्त करते तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। आगे वाला समय आपको साधना भी, अभी तो साधना करने के लिए वक्त मिल रहा है, जब साधना करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हवाएं और दूषित होंगी तो क्या करेंगे, कहाँ से लंबी लंबी सांस लेंगे, समझ रहे हैं, हवाएं और दूषित हो जाएंगे और भविष्य गर्त में जाएगा। इसलिए अभी वक्त है तो अभी अपने आप को ठीक कर लो। मनुष्य अपनी मनुष्य योनि से गिर रहा है ना, ये लगातार जो लोग मर रहे हैं, कुछ कर्म भी नहीं कर रहे हैं अच्छे और लगातार मर रहे हैं, तो मरने के बाद कौन सी योनि में गिर रहे हैं, इनका गिरना हो रहा है मनुष्य योनि से। और मनुष्य योनि इतनी उत्तम है, श्रेष्ठ है, अगर इसमें गलती कर लिया मनुष्य तो वो सारे जीवन से हाथ धो बैठेगा। आगे क्या है, ये आज के दिन लास्ट वाला स्वप्न बताते हैं, 11वां स्वप्न कि भंते, वो बोलता है भगवान से, क्या बोलता है कि भंते लाख मुद्रा की कीमत का चंदन सार, समझ रहे हैं, लाख मुद्रा कीमत का चंदन सार सड़े हुए मट्ठे के बदले बिकता देखा। ये मेरा कौन सा स्वप्न है, 11वां स्वप्न है। जैसे चंदन की लकड़ी या चंदन का सार, समझ रहे हैं, कोई या बहुत कीमती समझ लो कि सोने हीरे जवाहरात, उसको केवल सड़ा हुआ मट्ठा यानी जो ये मट्ठा पीते हैं, सड़ा हुआ ताक, उससे बिकते देखा। और कीमत कितनी उसकी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की। और किससे बिक रहा है वो, मट्ठे के। अब इसमें आगे क्या है देखते हैं, ये कुछ अद्भुत ही होगा। इसका फल भी भविष्य में होगा। बाप हो, क्या क्या बोले हैं भगवान ने, तो अद्भुत ही है। इसका फल क्या होगा, भविष्य में होगा। क्या होगा, मेरे शासन धर्म की अवनति होने के समय ही होगा। यानी जब मेरा शासन धर्म, अभी बुद्ध का जो शासन धर्म है अभी धीरे धीरे अभी चल रहा है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, अभी चल रहा है, इसलिए अभी कुछ अच्छा मिल रहा है। भगवान कहते हैं जब मेरा शासन धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, भविष्य में वस्तु लोभी बेशर्म निर्लज्ज भिक्षु होंगे। ओहो, दुखद बात। भविष्य में क्या होगा कि लोभी बेशर्म भिक्षु होंगे, और उस धर्म का कौन से धर्म का, जिस धर्म का मैंने प्रत्यक्ष लोभ को नाश करने के लिए उपदेश किया है, वो केवल चीवर के लिए, प्रत्ययों की आशा के लिए औरों को उपदेश करेंगे। मतलब कि जिस धर्म को मैंने उपदेश किया है निर्माण के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, ये लोभी भिक्षु, ये निर्लज्ज भिक्षु, बेशर्म भिक्षु, ये क्या करेंगे, उस धर्म की देशना केवल क्या पाने के लिए करेंगे, चीवर पाने के लिए, पथेय पाने के लिए, खाने पीने की चीज़ें पाने के लिए, है ना, आने जाने की चीज़ें पाने के लिए, धन दौलत के लिए, ये क्या करेंगे, उसका उपदेश करेंगे। मेरा ये भगवान बोल रहे हैं, देखो मैं क्या, मेरा तो नहीं है, तो भिक्षु ऐसा करेंगे। यानी जो
जिस धर्म से, जैसे मान लो कि मैं कभी कभी नहीं कहता आपको कि बम का इस्तेमाल, एक आदमी बम का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए करे, तो बेवकूफ़ है कि नहीं? तो यहाँ इतनी बड़ी विद्या का इस्तेमाल, बुद्ध की इतनी बड़ी विद्या जो आपको समस्त दुखों से मुक्त कर देगी, जो आपको निर्वाण तक ले जाएगी, जो आपको मुक्ति तक ले जाएगी, ये भिक्षु क्या करेंगे? उस विद्या को केवल ये लाभ के लिए उपदेश करेंगे। मेरा तो ऐसा नहीं है ना, है? और आगे क्या है देखिए इसमें, है आगे क्या है कि संसार सागर निस्तार पक्ष में ये भिक्षु कभी भी जो है निर्वाणाभिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। ये किसका उपदेश नहीं करेंगे? निर्वाण की तरफ जाने का उपदेश नहीं करेंगे। एक किस लिए उपदेश करेंगे? इनको कुछ लाभ चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, जोड़ने बटोरने की वस्तुएं चाहिए, उसके लिए उपदेश करेंगे। निर्वाण की तरफ जाने के लिए उपदेश नहीं करेंगे। मैं तो कोशिश यही करता हूँ, जब भी आप लोगों को बताता हूँ, एक शब्द भी अगर बोलता हूँ तब मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप भी निर्वाण को प्राप्त हो, हम भी निर्वाण को प्राप्त हो, सब भी हो। बाकी चल रहा है। हमारे शब्द मधुर स्वर को सुनकर लोग चीवर आदि देंगे, इस देने की इच्छा से ये उपदेश करेंगे। समझ रहे? उपदेश करेंगे। और क्या बताया भगवान ने कि भिक्षु बाजार, चौरस्तों, राजद्वार आदि में बैठ करके करसापन, अर्धपाद, मासक रूपी सिक्के, है ना, पैसे, रुपए, धन दौलत आदि तक के लिए उपदेश करेंगे। यह धर्म निर्वाण मूल का उपदेश किया गया है। धर्म का सार 4 प्रत्ययों करसापर, अर्ध करसापर बेचकर उपदेश करेंगे। भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं? ये रास्ते चौरस्ते राजाओं के घर में जा करके, है ना, रास्ते चौरस्ते आज देखते नहीं, बाजार में उपदेश चल रहा है ना, रास्ते पे चलते चलते उपदेश चल रहा, इधर जाके कहीं भी उपदेश चल रहा। और ये करसापन के लिए, धन के लिए लोभी होकर के क्या करेंगे? उपदेश करेंगे। कौन से उपदेश? जो बुद्ध का उपदेश किसके लिए है? निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सुख की, परम सुख की प्राप्ति के लिए, समस्त लोभ द्वेष मोह को नष्ट कर देने के लिए। एक केवल लोभ के वशीभूत होकर के उपदेश करेंगे। समझ रहे हैं? निर्वाण के लिए कोई उपदेश ना करेगा, ना निर्वाण के तरफ कोई चलेगा, ऐसी परिस्थिति आएगी। अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब भगवान का धर्म, अभी तो धर्म है ना, लेकिन कहीं कहीं जब धर्म लोप हो जाएगा तब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। और ऐसा बहुत जगह होता भी है कि जो है इस तरीके से उपदेश चलते हैं कि लोग जो है धन दौलत या और सारी चीज़ों के लालच में पड़ कर के भी उपदेश करते हैं। और ये लोग ज़्यादातर शहरों में, चौरस्ते पर, अन्य जगह पर वास करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं से उपदेश करेंगे। और ये निर्वाण का उपदेश नहीं करेंगे, ये अन्य बातों का उपदेश करेंगे। निर्वाणाभिमुख यानी निर्वाण की तरफ ले जाने वाली बात नहीं करेंगे। तो हम तो आप लोगों को यही कहते हैं, हमने कई बार कहा है कि आप लोगों से हमें कुछ चाहिए, ये नहीं, कोशिश यही किया। नागपुर में जब रह रहे थे तो आप देखा ही, जाना बंद ही कर दिए थे। हमने तो प्रवचन ही देना बंद कर दिया था, हाँ, बाहर जाना ही बंद कर दिया था, उपदेश करना ही बंद कर दिया था। केवल जो नागपुर के मतलब जिनका खाते थे, जो लोग डेली जो है भोजन दे रहे हैं, है ना, तो जिनका खाते थे उन्हें तो उपदेश तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उनको उपदेश करते थे, बाकी जाना ही बंद कर दिए थे क्योंकि अपने भीतर काम जरूरी है। और इनको भी जो उपदेश देते थे वो भी इसी वाला उपदेश देते थे। आप लोग तो साक्षी हैं, वो भी यही वाला उपदेश देते थे कि भाई आप लोग निर्वाण की तरफ जाइए, ध्यान की तरफ जाइए, क्योंकि यही हमारे लिए, मनुष्य जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में होकर के अगर आदमी निर्वाण की तरफ नहीं गया, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है।
तो ये आप समझिए कि धर्म की अगर देशना केवल इन बातों के लिए किया जाए तो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है उसको एक सड़े हुए मट्ठे पर बेचने समान ही है। तो समझ रहे। तो आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति रस बढ़े, यही मंगल कामना है। सभी लोग बोलिए एक साथ, बोलिए नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलं। बुद्ध धम्म संघ इन 3 शरण के अलावा अन्य कोई हमारी शरण नहीं है। इस सत्य वचन से हमारा आपका सबका कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।